हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो है एनआईएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अप्रैल 2022 के अंदर अपने एग्जाम्स देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ये भी बताया था मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मैं नेक्स्ट डे पर एक वीडियो लेके आऊंगा जिस वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई करूंगा कि एक्चुअली मीटिंग के अंदर क्या हुआ था। जो भी मीटिंग हमारी कल हुई थी एनआईएस हेडक्वार्टर्स के अंदर। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपडेशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है, वीडियो में रात को मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं खुलकर उस वीडियो में आपको बता नहीं पाया था। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था मैं, लेकिन अभी फाइनली मैं पूरा एनर्जेटिक हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं वो इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन का बेसब्री से सभी लोग घर पे बैठ के इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, बिल्कुल इस चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो इस लायक हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम बात करें एनआईएस अप्रैल 2022 एग्जाम्स अपडेट्स की। यस, क्या नए अपडेट्स हैं, क्या नए अपडेट्स ऐसे हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखकर और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा साधन है इस वक्त, उसको पढ़ाई करना चाहिए। राइट, स्टडीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एनआईएस अप्रैल 2022 एग्जाम, राइट, विच इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, या एग्जाम्स जो है वो बच्चों के प्रमोट कर दिया जाएगा बच्चों को। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आखिर एनआईएस बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया मीटिंग के अंदर, और ये मीटिंग जो है ये किस हद तक, किस लेवल की मीटिंग थी, जिसमें कौन कौन से डिसीजंस लिए गए जो बच्चों के अधिकार या बच्चों के हक में थे, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग इस वीडियो को बहुत तरीके से और बहुत ढंग से देखना चाह रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। एनआईएस के जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन और प्रमोशन, बस ये दो ही बातें हैं। देखिए दोस्तों, एनआईएस बोर्ड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एनआईएस बोर्ड आप सभी बच्चों के 5.5 लाख 5.77 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार अप्रैल 2022 में एडमिशन ले चुके हैं। तो एनआईएस बोर्ड कहीं ना कहीं केपेबल नहीं है कि वो इन सभी बच्चों के एग्जाम्स ऑनलाइन ले ले। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम लेना इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट इज वेरी हार्ड वर्क। सो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि एनआईएस बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये चीज तो क्लियर हो गई कि आप लोगों के एग्जाम्स किसी भी कीमत पे ऑनलाइन तो होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन के बारे में विचार करना छोड़ दें। अब बात करते हैं दूसरी कि आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं जो एनआईएस बोर्ड आप लोगों को देने वाला है। अब ये क्या दो ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वो दो ऑप्शन है कि ऑफलाइन हो सकते हैं या तो आपके एग्जाम, या फिर आपको प्रमोट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होंगे या फिर आपको प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन कंडीशन किसी भी कीमत पे नहीं बनने वाली एनआईएस बोर्ड की। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन होंगे तो वो किस कंडीशन में होंगे, और प्रमोशन अगर होता है तो किस कंडीशन में होगा। बस यही मेन पॉइंट है जो बच्चों को समझना है, और यही मेन पॉइंट जो है जो एनआईएस बोर्ड ने मीटिंग के अंदर रखा था। काफी सारे लोग 46 पीपल वर इंक्लूडेड इन दैट मीटिंग एंड दे वर जस्ट पुटिंग देयर माइंडसेट्स कि उनके दिमाग से या उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोविड को लेकर जो भी डेटा इकट्ठा किया था उसको लेकर क्या जो है उन्होंने मीटिंग के अंदर जो बताया और मीटिंग के अंदर क्या फैसले निकल के आए उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, एनआईएस कैन नॉट टेक ऑनलाइन एग्जाम्स। किसी भी कीमत पे एनआईएस बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्स या तो ऑफलाइन होंगे या फिर प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन किस कंडीशन में होगा वो मैं आपको रुककर बताऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि ऑफलाइन क्यों होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कोविड है, यानी कि ये जो ओमिक्रॉन है, ये एक ऐसा वेरिएंट है जिससे लोग किसी राज्य के अंदर तो बहुत तेजी से पेशेंट बढ़ रहे हैं, राइट, विच इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग फॉर एनआईएस बोर्ड, जो मीटिंग में कहा गया था। लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर केसेस डेली घट भी रहे हैं, और ये आप लोग जानते हैं, आप न्यूज चैनल्स में देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके केसेस कम हो रहे हैं, और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि इससे डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। इसकी डेथ रेट कम होने की वजह से इस वक्त इसको लेकर ज्यादा मीटिंग के अंदर उछाला नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली तो ऑल इंडिया में काम चल ही रहा है, और आपको भी पता है कि इलेक्शंस चल रहे हैं, गोवा के अंदर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, अदर स्टेट्स में भी चल रहे हैं। 5 और 6 स्टेट्स हैं जहां पर कुछ मार्च के 22 तारीख तक ये चलने वाले हैं, और साथ में मई तक भी ये जाने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि नेताओं का जो खेल होता है, यानी कि जो पायनियर्स होते हैं हमारे इंडिया के, इनके ये पूरे राज्य को, पूरे देश को संचालित करते हैं। तो इनके ऑर्डर से ही आगे काम होते हैं। प्लस साइंटिस्ट जो भी बोलते हैं उसको हमारा जो है भारत सरकार उस बात को मानती है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो अगर किसी को हो जाता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को 14 गुना बढ़ा देता है। यानी कि अगर ये किसी को हो जाता है तो उससे खतरे की कोई बात नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि बच्चों के एग्जाम्स अगर ऑफलाइन ले भी ले जाएं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर बात करें अगर एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन के अंदर पेपर देने के लिए बाहर नहीं जाने देगा। यह बात भी एनआईओएस बोर्ड के उस मीटिंग के अंदर रखी गई थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फिलहाल हम एक काम करते हैं कि बच्चों को ऑफलाइन के लिए ही अलर्ट किया जाए कि एग्जाम्स ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, ताकि हर बच्चा अपने तरीके से अपने घर पर जैसे भी स्टडी कर रहा है वो वैसा स्टडी करता रहे, उसके स्टडी में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट स्टडीज कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये उनका एम था मीटिंग का कि कोई भी स्टूडेंट की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं की जा सकती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम आपको प्रमोट करेंगे या ऐसा कोई नोटिफिकेशन वो जारी नहीं कर सकते। तो अब क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनआईओएस बोर्ड की मीटिंग में फाइनल निकल कर आए, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो नहीं सकता। ऑफलाइन के तरीके आपको बता दिए कि ऑफलाइन आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन भी दिया है और आपको पता है कि अप्रैल की 6 तारीख को आपका पहला एग्जाम होगा, जो कि आपको पता है कि टेंटेटिव डेट शीट आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे भी पड़ी हुई है, राइट। लेकिन वो इसलिए दी गई थी, नोटिफिकेशन इसलिए दिया गया था ताकि बच्चों की स्टडीज में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो आप लोगों की स्टडीज में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए एनआईओएस बोर्ड ने ये बात कही है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे, ये प्रमोशन के भी चांस बन सकते हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं, आप देखिए यहां पर, आप देखिए प्रमोशन हो सकता है अगर मार्च और अप्रैल के अंदर अलर्ट लग जाता है। तो यानी कि अगर मार्च में और अप्रैल के अंदर, आपको पता है ना इलेक्शंस के अंदर जो नेता होते हैं वो रैलीज निकालते हैं, और मार्च में इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं, राइट। ऐसी कंडीशन के अंदर ये कोविड जो है ये और तेजी से फैलेगा। अभी ये फैला नहीं है, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी ये और तेजी से फैलेगा। जब ये और तेजी से फैलेगा, ये बातें जो बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीटिंग के अंदर जो लोग बोल रहे थे, मैं तो सिर्फ सुन रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूं ये मार्च और अप्रैल के अंदर बूम करेगा इंडिया के अंदर। और अगर ये बूम करता है तो दोस्तों आप लोगों का प्रमोशन पक्का। अगर ये कोविड चाहे ये घातक हो या ना हो, लेकिन अगर ये बूम करता है तो ये जरूर, भाई कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ता ही है ना, सेहत कुछ तो कम होती है। और एक स्टूडेंट अगर तबीयत उसकी खराब हो जाएगी, वो एग्जाम देने अगर जाएगा सेंटर पे, मैं कहता हूं ये घातक नहीं है, इससे डेथ रेट नहीं होती। लेकिन एक बच्चा जब पेपर देने जाएगा तो वहां पे कितने लोगों को कोविड होगा, जरा सोच के देखना। वो इस बीमारी को, डिसीज को कितने लोगों तक फैला देगा, स्प्रेड होगी ना। तो एक ब्लास्ट हो जाएगा एक पूरे हॉल के अंदर कि हाँ भाई यहां पर सारे कोविड हो गए। 2-3 दिन के अंदर तो रिपोर्ट एकदम नेगेटिव हो जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा स्कूल का या जहां भी बच्चा सेंटर पे पेपर देने जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रमोशन ही बनेगा आपका। कब बनेगा, अगर मार्च और अप्रैल के अंदर बहुत तेजी से बूम कर जाता है। और ये बूम जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है नेता जो पाइनियर हैं उन लोगों के इलेक्शन चल रहे, इलेक्शन में लंबी लंबी रैलियां निकालते हैं गलियों में, सड़कों पर, और वहां पर इसके चांस जो है बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि ओमिक्रॉन फैलेगा बहुत तेजी से। भले ही ये डेथ रेट को बहुत कम रखता है या डेथ रेट कम है इसकी, वो एक अलग का मैटर है, लेकिन फिर भी जिस बच्चे को, या भगवान ना करे किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा होता है, तो उस स्टूडेंट की सेहत पे तो फर्क पड़ता है ना, उसके पेरेंट्स को। और डेथ रेट कम है लेकिन है ना, डेथ रेट कम है लेकिन है, तो ये एक मुद्दा नहीं है क्या। मतलब मैं ये बोलूं कि मर तो नहीं रहे हैं लेकिन मैं अपने आप को कोविड कर लेता हूं, क्या पता मैं बच जाऊं, तो मैं ये लॉटरी तो नहीं खेल रहे ना हम यहां पर। तो इस बात को भी वहां पर मीटिंग में रखा गया था। इसलिए प्रमोशन के चांस इस बार अप्रैल 2022 के बच्चों के बन सकते हैं। लेकिन क्या करना है आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के। अब देखिए सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान रखना है सब बच्चों को। बिल्कुल ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये तीसरे पॉइंट को ना बिल्कुल, मतलब ये समझ लो, इसको अपने दिमाग के अंदर ना आप एकदम क्रैम कर लो, इसको ठूस लो। इसको बात को क्या है, टीएमए और प्रैक्टिकल दोनों को मर्ज करके आपका डेटा सोर्स बनाया जाएगा। वहां पर एक वर्ड यूज किया गया था, डेटा सोर्स। मैं भी सोच रहा था डेटा सोर्स क्या है, मैंने बगल वाले को नहीं मार के पूछा ना व्हाट इज डेटा सोर्स, तो उन्होंने मुझे बताया डेटा सोर्स होता है टीएमए और प्रैक्टिकल को मर्ज करके, और इनके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से ये बच्चे को मार्क्स देते हैं स्टूडेंट को। दिस इज कॉल्ड डेटा सोर्स। तो क्योंकि इनको जब रिजल्ट बनाना है तो रिजल्ट किस बिहाफ पे बनाएंगे, इज देयर एनी वे दैट दे कैन मेक द रिजल्ट, तो वही होता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, टीएमए आप लोगों के ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं, आप स्टडी सेंटर पे सबमिट कर रहे हैं, और इवन कि आप लोगों को पता है टीएमए के मार्क्स भी आने शुरू हो चुके हैं, बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। तो टीएमए आप मार्क्स चेक कर सकते हैं बार बार, राइट, मैम मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो टीएमए और प्रैक्टिकल को मर्ज कर दिया जाएगा, और आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा उस टाइम पर, जिसके बारे में मार्च के एंड में बता दिया जाएगा बच्चों को, और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये पहले भी कर चुके हैं, ये इतिहास पहले भी ये इतिहास रचा हुआ है, इसलिए कोई नई खबर नहीं है, तो ये हो जाता है, राइट। अप्रैल 2021 के अंदर ऐसा हुआ था, 2022 में भी ऐसा हो सकता है अप्रैल में, राइट। तो ये डेटा सोर्स है, राइट। यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। प्रमोशन होगा अगर मार्च और अप्रैल के अंदर बूम कर जाते हैं तो प्रमोशन होगा, इसलिए इस पे अलर्ट बता दिया, ये पॉइंट रखा गया था। अब करते हैं मेन बात, स्टूडेंट मस्ट टेक डबल डोज।
अभी ये क्या है, ये क्या नया बवाल निकाल दिया एनआईओएस बोर्ड ने मीटिंग के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कहीं कॉल लगाते हैं तो आपने एक धारा सुनी होगी ना, एक लड़की बोलती है कि कोविड की वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, अभी तक इतने लोगों को लग चुकी है, आप भी लीजिए। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को भी सभी वैक्सीनेशन मिल जाए, राइट। जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे अगर ऑफलाइन होते हैं तो उन स्टूडेंट्स को उनको लेना चाहिए, मस्ट टेक डबल डोज, उनको डबल डोज लेनी चाहिए। ये मीटिंग में बोला गया था कि स्टूडेंट्स क्या डबल डोज ले चुके हैं या स्टूडेंट्स जो 18 से ऊपर के हैं उनको क्या वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और ना लेने की वजह से हो सकता है अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनको वो खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रमोशन ही बनेगा अगर मार्च और अप्रैल के अंदर ये ब्लास्ट करता है या बूम करता है। तो अगर ये कोविड के जो पेशेंट्स हैं ये बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरी वीडियो को जब रात को देखा था तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि एनआईओएस बोर्ड कह रहा है ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए, वो इसलिए कह रहा है आप लोग अपनी स्टडीज करते रहो। दोस्तों स्टडीज हर हाल में करनी है, आपको स्टडीज नहीं छोड़ना है, अपनी पढ़ाई को करते रहना है। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, मेरे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे टीएमए अवेलेबल हैं, टीएमए फटाफट बना लीजिए। आपको टीएमए बने बनाए चाहिए मेरे को कॉल कर लीजिए, टीएमए 2 मिनट के अंदर आपके अपलोड हो जाएंगे। पूरे मार्क्स बोल दिए यार, 19-20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे। बच्चे टेंशन ले रहे हैं कहीं मार्क्स कम ज्यादा ना आए। प्रैक्टिकल्स बना लो फटाफट प्रैक्टिकल्स को, कि प्रैक्टिकल्स को लेकर एक बहुत जल्दी एक अपडेशन आने वाली है कि प्रैक्टिकल्स भी आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है कई ऐसे राज्य हैं पूरे भारत के अंदर जहां पे प्रैक्टिकल्स देने के लिए बच्चे हॉल टिकट के हिसाब से वहां पेपर देने नहीं जाएंगे। सब कुछ स्टडी सेंटर वगैरह स्कूल्स वगैरह उस राज्य में बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के बच्चे, तो एनआईओएस बोर्ड कह रहा है कि हम प्रैक्टिकल भी जो है इसी तरीके से पोर्टल बना देंगे और उस पर सबमिट करवा लेंगे। तो ये भी पॉसिबल है, राइट, ये बात हुई थी, ठीक है। तो टीएमए और प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पे आपका डेटा सोर्स बन जाएगा और स्टूडेंट को डबल डोज जरूर लेनी चाहिए, जो कि काफी सारे बच्चे हैं जो डबल डोज नहीं लिए हुए हैं। तो कंडीशन तो ओवरऑल जो बनती है वो प्रमोशन की ही बनती है दोस्तों यहां पर। अब यहां पर मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा। अब यहां पर हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अपनी पढ़ाई को चालू रखना, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास है ना, जो भी आप पढ़ते हो उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर डायल कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं, उससे पढ़ाई चालू कीजिए। अप्रैल 2022 में जो भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सारे मेरे पास अवेलेबल है। इस पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, बस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। पेपर चाहे ऑफलाइन हो चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, और प्रमोट हो गए तो बल्ले बल्ले है ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि एनआईओएस बोर्ड प्रमोशन इसलिए नहीं चाहता है बच्चों का, क्योंकि प्रमोशन होने से बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं ना उसकी वैल्यू घट जाती है और इससे एनआईओएस बोर्ड की भी वैल्यू घट जाती है, और जिसको लेकर ये मीटिंग रखी गई थी कि किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम जो है चांसेस ऑफलाइन के भी हो सकते हैं अगर मार्च के अंदर ये कोविड का ये जो कोरोना ओमिक्रॉन है ये अगर बूम नहीं करता है। नॉर्मल अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आपके एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होंगे। लेकिन अगर मार्च और अप्रैल के अंदर ये बूम कर जाता है, ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ये बहुत तेजी से फैलता है हर राज्य के अंदर, अगर इसके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो दोस्तों प्रमोशन पक्का। और किसी भी कीमत पर आप लोगों के एग्जाम्स को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। जैसे पिछले साल अक्टूबर के पेपर जो थे वो जैन फेब में हुए थे, ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कंडीशन के अंदर होता है सीबीएसई। और सीबीएसई बोर्ड भी इस वक्त बच्चे बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन लिए जाएं, और सीबीएसई भी इसी तरीके का प्लान कर रहा है। वो छोटे मोटे टेस्ट लेते रहते हैं, उनका एक बहुत टेस्ट फरवरी में शायद होने वाला एक टेस्ट जिसके बिहाफ पे बच्चों को पास किया जा सकता है, वो तैयारी कर चुके हैं। इसी मीटिंग में ये एनआईओएस बोर्ड भी इसी तरह का प्लान कर रहा है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी किसी न किसी कंडीशन से ऑनलाइन ऐसे ही आपसे सबमिट करवा लिए जाएं। प्रैक्टिकल्स बच्चे जाते हैं जमा करके आते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल्स आप लोगों के बना लिए जाएंगे, राइट। और उस प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पे और आपके टीएमए के बिहाफ पे आपको मार्क्स दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, ऐसा पिछले साल भी हुआ था, राइट। तो दोस्तों यहां पर मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए, सारे टीएमए अवेलेबल है, सारे प्रैक्टिकल्स सही से प्रिपेयर कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना, क्योंकि हमारी फाइट तो एनआईओएस बोर्ड से चलती रहेगी। और ऐसी मीटिंग्स एनआईओएस बोर्ड के अंदर अभी तो 1, 2, 3 मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग्स तो बहुत होने वाली हैं। इतनी मीटिंग्स होंगी, कम से कम 6-7 मीटिंग और हो जाएंगी जब तक मार्च आएगा, क्योंकि ये आंकड़े जैसे ही बदलते हैं इन लोगों को एक मीटिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि इनको ये डिसाइड करना पड़ता है। अभी इनको टेंशन है ये प्रैक्टिकल्स की, कि प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन लेंगे या किस तरीके से लेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि एनआईओएस बोर्ड के जो माइंड में चल रहा है वो प्रमोशन बहुत कम है, लेकिन ऑफलाइन को लेकर वो बच्चों को ये कह रहे हैं कि आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर सिचुएशन ज्यादा नहीं बिगड़ती है तो हम लोग आपके पेपर जो है ऑफलाइन ही लेंगे। लेकिन अगर कोविड के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं और मार्च पे नजर है सबकी, अगर मार्च के अंदर ये बूम कर गया इंडिया के अंदर, अगर ये इसके पेशेंट्स बहुत तेजी से मार्च में बढ़ गए तो दोस्तों आप लोगों का प्रमोशन पक्का है।
यही बात इस मीटिंग के अंदर कही गई थी, यही बात इस मीटिंग के अंदर सब लोगों को एक एक करके अपने अपने जो सवाल रख रहे थे उसमें यही बात निकल के आ रही थी कि हम बच्चों को ऑफलाइन ही बताएंगे, अभी हम कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे, लेकिन हाँ अगर मार्च के अंदर पेशेंट ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं तो प्रैक्टिकल्स को हम ऑनलाइन ले लेंगे और बच्चों को उसी के बिहाफ पे प्रमोट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, मेरी एक पर्सनल सलाह आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रखिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सारे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप वहां से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अदर सोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो अदर सोर्सेज, ऑल सोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू जस्ट गो देयर एंड बाय योर सोर्सेज एंड कीप स्टडिंग, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूं, सिर्फ पढ़ते रहिए, राइट। बाकी जो भी होगा वो सब पता चलेगा आपको फेब या मार्च के अंदर, जो भी सिचुएशन एनआईवीएस बोर्ड के हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर बन रही होगी, एनआईवीएस बोर्ड उसी हिसाब से डिसीजन ले लेगा, राइट। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो सकते, राइट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट बड़ी अपडेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।